इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको आरआरबी के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करना है। आज के बाद जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस मेरा मेथड जान लो क्या वैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा ये वाले पोर्शन को। अगर इस वाले पोर्शन को सॉल्व करें तो 1 माइनस के 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा तो कितना बचेगा 2/3। अगली बार क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है। जैसे कि 2 प्लस लिखा हुआ है तो ये जो संख्या लिखी हुई है इसका रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर संख्या कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 3/2। फर्दर इसको सॉल्व करें तो थ्रू एलसीएम आ जाएगा तो 4 3 7/2 हो गया। जब अगली बार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, नीचे के ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा 2/7। ये हो जाएगा 9/7। दैट्स इट। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई के लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा दे रखा है, ये वाला। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो जिस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/5 का यहाँ डिवाइड कराना है। अगर हम 25, अगर इसको हम मल्टीप्लाई में बदल देते हैं तो क्या ऊपर की नीचे संख्या हो जाएगी, संख्या नीचे की ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब ये बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना, तो ये हो गया 125 माइनस के ये 14 कितना हो जाएगा 112। 14 112 हो गया। अब इसमें से इसको अगर घटा दें, 112 को अगर घटा देते 12 दूनी 24, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13। तो ये संख्या क्या बची, 12 प्लस 13 प्लस के माइनस 9 चौको 36। ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 11। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलिए इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर ये ए स्क्वायर की वैल्यू मान लेते हैं, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये दिया है 2a मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सॉरी, ये दिया हुआ ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, ये दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.356, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.106। तो 6053 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 0.250 का क्या करना पड़ेगा, मैं 0.250 का होल स्क्वायर करूँ, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर 0.632, और कितना हो जाएगा 0.368 जी 10 0 0, और ये कितना हो जाएगा 1/0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो फाइनल जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, ये 0.250। 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई, जीरो का बाद का कोई मतलब है नहीं है, तो ये कितना बचेगा 0.25, जो होता है 0.625। अब दशमलव कितने बाद अंक बाद आएगा, 4 अंक बाद, तो कितना हो जाएगा 0.0625। वैसे भी ऑप्शन बी ही करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर 625 दिख रहा था, बाकी सब में किसी में 625 था नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आना चाहिए। देखिए आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, अगर इन 3 का डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आपस में तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर 9 × 27 यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 7 आने वाली है। क्या यहाँ पर किसी में दे रखी है क्या 7। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपने 2 सेकंड के अंदर निकाल लिया, कितना 7 यूनिट डिजिट की वजह से। भाई 9 × 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या आएगी 7। तो ये तो पता है कि लास्ट में क्या है 7 आने वाला है। यहाँ पर देखो 8 4 4 दे रखा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हैं, और आप उनको बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव दे रखा है, यहाँ पर 2 अंक बाद, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर, तो कुल मिला के हमारा जो दशमलव है वो 3 अंक बाद आने वाला है। अगर ए और डी पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 अंक बाद दशमलव दिया है। अब 3 अंक बाद दशमलव वाला कौन सा, एक ही तो दे रखा है ना जिसमें 3 अंक बाद दशमलव है, तो ये 5 आ जाएगा ओनली।
अब दो अंक बाद दशमलव किस किस में है, देखो ये दो अंक बाद है और ये भी दो अंक बाद है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब जो पहले एक अंक बाद किस दशमलव दे रखा है, देखो ये एक अंक बाद है और ये भी एक अंक बाद है, ठीक है, और ये भी क्या दे रखा है, एक अंक बाद। तो इनको जोड़ेंगे 5 + 6 और 0 कितना हो जाएगा 6। तो कुल मिला के हमारे जो दशमलव के बाद जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने, यानी 665। यहाँ पर दे रखा है 0, इसलिए इसको भी कैंसिल आउट कर दो, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि व्यंजक इतना जो दे रखा है व्यंजक का एक पूर्ण वर्ग है, मतलब ये टोटल जो जो संख्या जो व्यंजक दे रखा है ये पूरा क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका a² हो गया, ये b² हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2a × b। अब यहाँ पर देखो 21.98 ये किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, तो हमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई यहाँ पर a की वैल्यू आपको दे रखी है तो हमें निकालना है 2 × b, दैट्स इट, यही तो x की वैल्यू होगी ना। तो 2 और b की वैल्यू कितनी है 0.04, कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, तो 0.08। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि अंडर रूट इतने की वैल्यू इतने के बराबर दे रखी है तो इन व्यंजन की हमें क्या है, मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो एक अंक बाद दो अंक बाद दशमलव है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक अंक बाद 0 आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लें, √2116 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 100, भाई दो अंक बाद यहाँ पर दशमलव आएगा, प्लस इसको अगर हम पूरा सिंप्लीफाई कर लें 2116 तो यहाँ पर 10⁴ आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2116 10⁻, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2116 ये 10⁸ आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो सबकी पता है हमको कितनी है। देखिए इसकी वैल्यू जो आपकी दे रखी है वो कितनी है, 46 / 10 हो जाएगा। भाई इसका जो अंडर रूट है वो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10। इसकी वैल्यू 46, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी बाहर, यहाँ पर इसकी वैल्यू 46, यहाँ पर 3 जीरो बाहर आ जाएंगी। यहाँ पर दे रखा है 46 इसकी वैल्यू, और यहाँ पर कितनी आएगी, 4 जीरो जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब इसको हम फर्दर जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 4.6, ये कितना हो जाएगा, 0 सॉरी ये हो जाएगा आपका 4.6, ये कितना हो जाएगा 0.46, और ये कितना हो जाएगा 0.46, और ये कितना आ जाएगा 0.0046। दैट्स इट। अब हम इनको सबको ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 4 10, 0 हासिल 1, 6 4 10 और 11 हासिल 1, 6 4 10 और 11, तो 4 अंक बाद क्या आएगा, और ये हो जाएगा 5, तो वैल्यू आ जाएगी 5.1106 जो कि आपकी सी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले बोर्ड मास को लगाना पड़ेगा। अब बोर्ड मास पे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है छोटे वाले को। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 0.12, भाई 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.4 में हमें डिवाइड कराना है किसका, 0.5 का। तो इसकी एक्चुअल में क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें 1.2 तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 2। ये ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये वैल्यू जो है जो छोटे वाले कोष्टक की कितनी आएगी, 0.12 प्लस 0.8। अगर इसको हम ऐड कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा, 0.92 हो जाएगी। अब हम सबसे बड़े कोष्टक को अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 0.9 यहाँ पर से बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और माइनस को हो जाएगा 0.92। और अब पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं तो 0.6 प्लस के 0.9 माइनस के 0.92। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.5। इसमें से इसको हटा दो 0.92 को, 10 में से 2 के 8, 15 में से 10 जाए कितना बचेगा, 5, ठीक है। तो यहाँ जीरो वैल्यू कितनी आएगी, 0.58। सो सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलिए इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराने के हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन है कि इसको हम क्या है 10 की पावर में बदल सकते हैं। कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और -1 कर दो यहाँ पर। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इतनी जीरो का गुणा हो जाएगा कितना, 8 7 6 5
4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरो आ गई, और यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई और करा दो तो ये क्या हो जाएगा, कितनी है, 87654, 6, और 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा 1, और 4 में से 1 जाएगा 3। तो कुल मिला के जो हमारे पास वैल्यू है कितनी है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, लास्ट के 6 ये देखिए किस में दे रखे हैं, तो 3 1 2 3 4 6, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें इसको ना इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1/0.0004321, यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद है, सिर्फ 2 अंक बाद, और यहाँ पर दशमलव देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक बाद दे रखा है, तो इसको 2 अंक बाद कर लो। कैसे हो जाएगा, अगर इसको इस तरफ कर जाएंगे तो माइनस की पावर का गुणा हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा आपको 43.21। देखिए यहाँ पर 2 अंक बच गए हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 के यहाँ गुणा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू है वो दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 0.00314, इसकी वैल्यू 10 की पावर क्या है, माइनस के 5। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये भी 10 की पावर 5 होएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू टोटल निकल के आएगी 2314, दैट्स इट। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके एवरीवन, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक से जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।